अचीवर अवार्ड सेरेमनी में प्रमुख रूप से उपस्थित असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिश्व शर्मा जी, प्रतिदिन ग्रुप के चेयरमैन श्री जयंत बरुआ जी, इस सभागार में उपस्थित सभी पुरस्कार विजेतागण, देवियों और सज्जनों, नमस्कार। कुछ दिन पूर्व डॉक्टर हिमंत बिश्वा शर्मा जी और श्री जयंत बरुआ जी की ओर से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुझे निमंत्रण मिला था और मैंने इस कार्यक्रम के लिए तुरंत सहमति दी, इसलिए कि मुझे असम से बहुत लगाव है। मुझे लगता है कि मैं राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए भी संभवतः ये 2-3 राज्यों को छोड़ दें तो उन राज्यों के बाद यदि किसी भी राज्य का क्रम आता है तो वो असम का आता है। और कभी कभी लोग मुझे पूछते थे कि आप असम इतना सुदूर प्रदेश है, वहाँ पर आप बार बार जाते हैं, आपका जो नज़दीक होम स्टेट है उत्तर प्रदेश, वहाँ पर संभवतः मैं अपने पूरे कार्यकाल के दौरान में 3 या 4 बार जाना हुआ। लेकिन इन सुदूर प्रदेशों में और उसमें भी आप असम चले जाते हैं, क्या बात क्या है? तो मैं कहता था कि असम से मेरा लगाव है, पुराना लगाव है, और कभी कभी मैं असम को अपना आई यूज्ड टू कॉल असम एज माय सेकंड होम। जब से मैं मेंबर पार्लियामेंट बना, यहाँ के मेरे मित्र न जाने कितने, संयोग से आज वो हिमंत जी की सरकार में वो मंत्री भी हैं, वो मुझे मिलते रहते थे। जब मैं सांसद नहीं रहा तब भी मिलते रहते थे और मुझे अपने कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करते थे। और एक दूसरा कारण ये भी था कि आज जिस कार्यक्रम के लिए जो हमारा अचीवर अवार्ड्स, जिस समय मुझे मेरी पहली मुलाकात जयंत बरुआ जी से हुई, पहली मुलाकात, और उन्होंने जिस प्रकार से इस कार्यक्रम की रूपरेखा मेरे सामने रखी तो मैं उनको ना नहीं कर सका। और उसका कारण ये था कि देयर इज ए पर्पस, देयर इज ए जस्टिफिकेशन। और इसलिए कि आज मैंने देखा कि जिन लोगों को अचीवर अवार्ड्स मिले हैं, they have worked and they still work for a national cause। और जब नेशनल काज के लिए कोई काम करता है, उसको अवार्ड मिलता है, तो मैं ऐसे लोगों को हमेशा राष्ट्र निर्माता की संज्ञा देता हूं। श्री जयंत बरुआ जी और प्रमुख मीडिया संस्थान प्रतिदिन समूह की पूरी टीम को ब्रेल लिपि में प्रकाशित हेमकोश और अचीवर्स अवार्ड्स के वितरण समारोह हेतु आप सभी का मैं पुनः धन्यवाद देता हूं और सभी पुरस्कार विजेताओं को मैं हार्दिक बधाई भी देता हूं। जो अचीवर अवार्डीज हैं, उनसे जरा पूछिए कि आज का दिन उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। जिंदगी में जब लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, मानवता के लिए काम करते हैं, और उनको यदि रिकॉग्निशन मिलती है किसी भी स्तर पर, वो रिकॉग्निशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मेरी लाइफ में एक बार रिकॉग्निशन जब मिली थी, पहली बार, जब मुझे, जिसका उल्लेख भी किया गया एक डॉक्यूमेंट्री में, 2003 में, जब मुझे यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में मुझे बोलने का मौका मिला था। वो मेरे लिए लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। ऑफ कोर्स, टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ दिस ग्रेट कंट्री, इट इज इक्वली मोर देन इम्पॉर्टेंट फॉर एनी पर्सन।
आज मुझे याद है कि राष्ट्रपति रहते हुए इसी वर्ष 25 फरवरी को भारत माता के वीर सपूत लासित बड़फुकन की 400वीं जयंती मनाने के लिए जब मैं गुवाहाटी आया था, आप सब भाई बहनों ने जिस उत्साह और प्रेम से मेरा स्वागत किया था, आप सभी ने मेरे दिल को छू लिया था। आप सबके स्नेह की स्मृति मेरे हृदय में हमेशा बनी रहेगी। कौन नहीं कहता कि अतिथि देवो भव, और उसकी भावना को यदि कहीं देखना है किसी जगह तो वो असमीज के बीच में देखिए। ये अतिथि देवो भव की भावना आप सबके संस्कार में है, और मैं तो ये भी कहता हूं कि अपनों का स्वागत करना यदि कोई सीखना चाहे तो वो असम के लोगों से सीखे। ऐसे स्वागत के लिए मैं आप सभी भाई बहनों को पुनः धन्यवाद देता हूं। देवियों और सज्जनों, हम सब लोग जानते हैं कि जिस क्षेत्र के, जिस प्रदेश के आप निवासी हैं, वो क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध यह धरती महानद ब्रह्मपुत्र की भूमि है, देवी कामाख्या की पावन भूमि है। असम सहित पूरा पूर्वोत्तर का क्षेत्र, पूरा नॉर्थ ईस्ट अपनी समृद्ध संस्कृति, परंपराओं, साहित्य तथा लोक कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। आज जिन भी श्रेणी के, जिन कैटेगरीज के लोगों को अचीवर अवार्ड्स मिले हैं, मुझे लगता है कि जिंदगी के हर पहलू को, हर क्षेत्र को इन लोगों ने छुआ है, और उसके लिए उनका रिकॉग्निशन करते हुए आज यहाँ पर उनको अवार्ड्स दिए गए। इस क्षेत्र में मेरा बहुत घूमना हुआ है, और मुझे आज भी एक संयोग याद है, शायद 2018 की बात होगी। आपकी जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो मुझे बार बार इस प्रदेश में लाता था। 2018 में मेरा बराक वैली में जाना हुआ। उस समय सोनोवाल जी मुख्यमंत्री थे, और एक इसी प्रकार का ऑडियंस जिसमें मेरा कार्यक्रम था, तो मैंने वहाँ पूछा, एक मेरे मन में प्रश्न आया कि कुछ ही साल पहले अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए थे, बराक ओबामा। तो मैंने पूछा ऑडियंस से कि भाई ये वो बराक ओबामा और आपकी बराक वैली से कोई संबंध है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके पहले मुझे कुछ लोगों से जानकारी जो मिली थी, वो मैंने पता करवाया कि बराक शब्द का मीनिंग क्या होता है। बराक शब्द का मीनिंग होता है फॉर्चून। तो मैंने उस सभा में कहा था कि व्हेन द पीपुल लिव विद द नेचर, फॉर्चून इज बाउंड टू कम। और शायद इसीलिए मैं कहता हूं कि असम में प्राकृतिक समृद्धि भी है, सौंदर्य भी है, और यहां पर सौभाग्य भी है। मैं बराक को उस दृष्टि से देखता हूं। देवियों और सज्जनों, असम के अद्वितीय आकर्षण को व्यक्त करना भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका जैसे महान प्रतिभाशाली व्यक्ति द्वारा ही संभव था। असम के बारे में उनकी इस पंक्ति ने मेरे मन पर गहरी छाप छोड़ी है। उन्होंने कहा था, गोटोई जीबोन विसारी लेओ अलेख दिवक राती, गोटोई जीबोन विसारी लेओ अलेख दिवक राती, अखम देखर दरे ने पाऊं ईमान रखाल माटी। अर्थात अनगिनत दिन और रात लगाकर जीवन भर तलाश करते रहिए, फिर भी आपको असम जैसा प्रदेश नहीं मिलेगा और यहाँ जैसी उपजाऊ माटी नहीं मिलेगी।
मैं आज भी उस महापुरुष को याद करता हूं। और एक जो उन्होंने गीत लिखा था, उस गीत से पूरा हिंदुस्तान परिचित है, पूरा दुनिया परिचित है, जिसमें उन्होंने कहा था कि विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार, करे हाहाकार, निःशब्द सदा, ओ गंगा तुम, गंगा बहती हो क्यों। कभी कभी मैंने इसको एनालाइज किया, उनके गीत को, कि आखिर भूपेन हजारिका जी कहना क्या चाहते हैं। लेकिन उसमें बाद में जो उन्होंने बात कही थी, वो एक पैरा और स्टैंजा जोड़ा था। उसमें कहा था, अनपढ़ जन अक्षरहीन, अनगीन जन खाद्य विहीन, नेत्र विहीन, दीक्ष मौन हो क्यों, फिर भी गंगा तुम बहती हो क्यों। और उसका जो अभिप्राय मैंने लगाया कि शायद उन्होंने गंगा पर सवाल किया। आज तक मुझे साहित्य के क्षेत्र में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने प्रकृति पर उंगली उठाई हो। उंगली उन्होंने भी नहीं उठाई, लेकिन उनकी हिम्मत को देखिए। और उन्होंने ये कहा था कि गंगा तुम्हारी बहने की, पृथ्वी पर बहने की सार्थकता तभी है जब ये अनपढ़ जन इस भारत भूमि पर, अनपढ़ जन, अक्षरहीन, अनगीन जन, खाद्य विहीन, नेत्र विहीन और दीक्ष मौन ये लोग ना रहें। और ये मुझे लगता है उन्होंने पूरे देश के लिए, देश के नेताओं के लिए, पूरे देश के समाज के कार्यकर्ताओं के लिए एक एजेंडा सेट किया था। ऐसा भारत रत्न, जिनके एक एक शब्दों में, ये तो मैंने भूपेन हजारिका जी का एक पद में पढ़ रहा था तो मैंने उसका उल्लेख कर दिया। न जाने कितने आज जिन अचीवर अवार्ड्स हैं, ये भूपेन हजारिका जी के समकक्ष ही हैं कहीं ना कहीं। अभी जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया हमने, ये सभी लोग उसी कैटेगरी के हैं। इनको रिकॉग्निशन मिला है और मिलना चाहिए। दे डिजर्व मोर रिकॉग्निशन। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस भूपेंदा की हम बात करते हैं, ये शब्द, ही वॉज द राइटर, ही वॉज द कंपोजर एंड ही वॉज हिमसेल्फ सिंगर। मैं ऐसे महान विभूति को, महापुरुष को और ऐसे भारत के सपूत को मैं सैल्यूट करता हूं। देवियों और सज्जनों, पूर्वोत्तर का यह क्षेत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात अनेक ऐसी विभूतियों की जन्मस्थली और कर्मस्थली रहा है जिन्होंने पूरे देश के विकास और प्रगति में अमूल्य योगदान दिया। कौन नहीं जानता श्रीमंत शंकरदेव और माधवदेव जैसी दिव्य विभूतियों को, जिन्होंने अध्यात्म, कला और समाज को समृद्ध किया। यहाँ की प्राचीन बोडो सभ्यता से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ज्योति प्रकाश अग्रवाला और विष्णु प्रसाद राभा से लेकर, जिनका मैंने अभी उल्लेख किया, भूपेन हजारिका जी तक, इन लोगों ने जनमानस को जोड़ने वाली महान कला परंपरा पूरे देश को दी है। साथ ही अपने पराक्रम से मुगलों को परास्त करने वाले महावीर, लसित, बड़फूकन जैसे सूरवीर भी इसी धरती पर पैदा हुए। देश के स्वतंत्रता संग्राम में और नए भारत के निर्माण में भारत रत्न लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई जैसे असम के सपूतों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। देवियों और सज्जनों, अगर हौसले बुलंद हों तो जीवन में कुछ भी हासिल करना और कुछ भी कर गुजरना मुमकिन हो जाता। फिर चाहे हालात कुछ भी क्यों ना हो, फिर चाहे आप किसी छोटे से गांव से ही क्यों न ताल्लुक़ रखते हो, या फिर चाहे आप पैसों की तंगी से ही क्यों न जूझ रहे हों, पूर्वोत्तर की ऐसी अनेक विभूतियां हैं जिन्होंने संसाधनों के अभाव में देश का नाम रोशन किया। यहाँ मैं MC मैरी कॉम, मीराबाई चानू, हिमा दास और लौलीना बोरगोहेन जैसी बेटियों का विशेष उल्लेख करना चाहूँगा।
इन बेटियों ने खेल जगत में विश्व स्तर पर भारत का मस्तक ऊंचा किया। मीराबाई चानू को जब मैंने अवार्ड दिया, स्पोर्ट्स अवार्ड, तो उसने अपनी कहानी बताई। उसके परिवार में उसकी माँ स्कूल जाती थी, जब ये बच्ची स्कूल जाती थी तो लौट करके आती थी, माँ उसका इंतजार करती थी और केवल खाने के लिए दाल और भात। ऐसा संसाधनों का अभाव, जिंदगी जिसमें जीने के लिए लोग कहते हैं कि यदि मैं जिंदगी को जीने के लिए अपनी आजीविका चला सकूं, वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी। लेकिन उसमें भी उस बच्ची की हिम्मत को आज हम सब लोग दाद देते हैं। ना जाने कितने वर्ल्ड लेवल वो हमारे देश का नाम रोशन किया और स्पोर्ट्स में उसने वर्ल्ड चैंपियन बनी। देवी और सज्जनों, मुझे ये बताया गया है कि लवलीना बोरगोहेन के हुनर को प्रतिदिन मीडिया ने पहचाना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात होने से पूर्व वर्ष 2019 में अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था। लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में जब कांस्य पदक जीता था, तब किसी ने सोचा नहीं था कि असम के छोटे से गांव से निकलकर देश का नाम सबसे बड़े खेल समारोह में ये बच्ची रोशन करेगी। वो कई बेटियों के लिए आज प्रेरणा स्रोत है। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी उपलब्धियों और योगदान को समाज में पर्याप्त मान्यता नहीं मिल पाती। इसलिए विभिन्न व्यवसायों और क्षेत्रों से असम सहित पूर्वोत्तर के लोगों की उल्लेखनीय उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए उत्तर पूर्व के अचीवर्स अवार्ड्स की स्थापना हेतु प्रतिदिन समूह और इसके अध्यक्ष श्री जयंत बरुआ जी की मैं पुनः प्रशंसा करता हूं और उनकी बधाई देता हूं। जयंत बरुआ जी, आप जो इस काम को कर रहे हैं वो न केवल काबिले तारीफ है, बल्कि इनको आप एक मौका दे रहे हैं कि आप जहां तक पहुंचे हैं उससे आपको और आगे पहुंचना है। और ये प्रेरणा यदि आपने दी है आज इतनी बड़ी सभागार में हम सब लोगों के सामने, तो इसका श्रेय ये जो आज अचीवर अवार्ड्स जिनको मिले हैं, वो जब आगे बढ़ेंगे तो वो हमेशा आज का दिन याद रखेंगे और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। उसका क्रेडिट भी आपको जाएगा। देवी और सज्जनों, मेरा मानना है कि इस तरह के पुरस्कार न केवल विजेताओं को बल्कि अन्य लोगों को भी अपने अपने क्षेत्र में एक्सीलेंस हासिल करने के लिए प्रेरित करेंगे। मुझे विश्वास है कि ये पुरस्कार भावी पीढ़ियों को इन प्रतिभाशाली लोगों का अनुकरण करने और मानवता की भलाई के लिए योगदान करने हेतु प्रेरित करेंगे। लोकतंत्र में मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विश्व के सबसे विशाल और विविधतापूर्ण लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण हो जाती है। मुझे विश्वास है कि आपका मीडिया समूह इन चुनौतियों पर खरा उतरेगा। मुझे यह भी जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि प्रतिदिन समूह और जयंत बरुआ जी ने असमिया शब्दकोश के ब्रेल संस्करण का संकलन किया। मुझे बताया गया कि इस शब्दकोश का संपादन 19वीं शताब्दी में श्री जयंत बरुआ के पूर्वज श्री हेमचंद बरुआ ने किया था। मेरे राय में ये पूरे असमिया समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि लगभग 125 वर्षों के बाद हेमकोश का ब्रेल संस्करण प्रकाशित किया गया। हेमकोश का ब्रेल संस्करण दिव्यांग भाई बहनों के कल्याण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह प्रयास हेमकोश की उपयोगिता में वृद्धि करेगा। मैं आशा करता हूँ कि इस शब्दकोश से असमिया भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने वाले दृष्टिबाधित बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार होगा। देवी और सज्जनों, मुझे यह भी बताया गया है कि हेमकोश का यह ब्रेल संस्करण बहुत विस्तृत है। इस कार्य की विशालता ने भी मुझे प्रभावित किया। मैं इस नेक और बड़े काम के लिए इस प्रकल्प से जुड़ी पूरी टीम की सराहना करता हूं। आज जब आप सबके बीच में आने से पहले यूनिवर्सिटी के गेट से लेकर के और इस सभागार तक
हमारी जो यंग जनरेशन थी, स्टूडेंट्स थे, खड़े हुए थे। वो मुझे देखने के लिए नहीं खड़े हुए थे, बल्कि जो मैंने प्रतिनिधित्व किया था आप सबका, इस देश के 130 करोड़ लोगों का, उस पद पर रहने के बाद में मेरी क्या स्थिति है, शायद वो मेरा हाल चाल पूछने के लिए खड़े हुए थे। और इतना जोश था उनमें, इतना जोश था, ये यंग जनरेशन। और उस यंग जनरेशन का मैंने यहाँ पर भी कुछ थोड़ा सा देखा। जिस समय हमारे हेमंत बिस्वा जी का नाम लिया गया तो पीछे से बहुत क्लैपिंग हो रही थी। सचमुच में ये जो हमारी यंग जनरेशन है, दे आर फ्यूचर ऑफ अवर कंट्री। One day they will be leading us. But it is our responsibility to leave some good virtues for them so that they can also remember us. मुझे अंत में मैं इसी बात के लिए आज मैं विजेताओं को भी बधाई देता हूँ, इस प्रतिदिन समूह के आयोजकों को भी बधाई देता हूँ, कार्यक्रम के आयोजकों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सबसे मिलने का मुझे अच्छा अवसर मिला। और एक बात मेरे मन में जो थी, मैं कहना चाहता था कि जब से मैंने 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति भवन से निवृत्त हुआ हूँ, तो मैंने सोचा था कि मैं 3-4 महीने तक मैं आराम करूँगा, और किया भी। अभी मैंने शुरू किया। इसके पहले एक बार मैं महाराष्ट्र में गया था, उसके बाद आपके दूसरे कार्यक्रम में आया, और जब इतना उत्साह आप लोगों में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद यदि मेरा कार्यकाल पहले समाप्त हो गया होता तो मुझे और भी खुशी होती, क्योंकि आप सब लोगों से इतनी संख्या में मिलना और जिस उत्साह के साथ में एक भारत माता के सपूत के नाते से आप सबसे परिचय, इंटरेक्शन करने में जो मुझे खुशी होती, वो अद्वितीय होती। मित्रों, मैं फिर एक बार हेमंत बिस्वा शर्मा जी का भी, जयंत बरुआ जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।